जीते किसके लिए हो, इसका उत्तर नहीं। लोग कहते जवानी में विकार ज्वलंत होते, नहीं नहीं। आप क्या समझते हो बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे, नहीं। गुरु मानने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते। यही है बंधन का कारण, मैं और मेरा, अपना अस्तित्व, अपना अलग भाव। अब अपने शरीर और मन को प्रकृति में लगाएं, भोगों में लगाएं, और फिर कृपा का आश्रय। गलत बात। मेरे परायण होकर जो भी तुम्हारी क्रिया हो रही हो मेरे को अर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर रहे हो कुछ तो करो, कोई सिद्धांत तो पकड़ लो। आज से नियम ले लो कि हमारा कोई भी 24 घंटे का समय भगवद अर्पित बिना हुए नहीं हम छोड़ेंगे उसे। अगर शयन में जा रहे हैं तो जागृत का पूरा हिसाब प्रभु के चरणों में दीजिए, और शयन के बाद जब जगिए तो पूरा शयन दीजिए प्रभु को। प्रभु 10 बजे सोए थे और अभी 1 बजे 2 बजे जो जगे, तो प्रभु ये समय आपके चरणों में समर्पित है। इसमें जो हम नींद में हुए या जो भी नाम जप किया, जो प्रभु आपके चरणों में। अब फिर सुबह जागृत में ये विचार करते रहो, ये क्रियाएं सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रही। नाम जप करते रहो, हर क्रिया प्रभु को समर्पित। अभी कुछ ही दिनों में आप देखना आपके आध्यात्मिक विचार शक्ति बढ़ जाएगी, आपका विवेक पवित्र हो जाएगा। पर ये अभी 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। भूलो नहीं। अगर भूलते रहोगे तो ज्यादा समय नहीं अपने लोगों के लिए पास। ये बहुत डींगे हाँकते हैं अभी बड़ा समय। ब्रह्मा जी के देश में, ब्रह्मलोक में ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो हम गए 80 साल ही होगी वो तो तुम्हें 60, 70, 80, 85 कितनी उम्र है। बहुत जल्दी तत्पर हो जाओ। पर सब कोई तत्पर नहीं होगा, सब तत्पर हैं आज जगत सजाने में। अरे हम जगत सजाने के लिए नहीं आए, हम जगदीश को पाने के लिए आए। ये हृदय का चिंतन बदलो, क्योंकि ये जरा मरण स्वरूप में नहीं होते, ये शरीर में होते हैं। अब स्वरूप का परिचय ही नहीं। लोग बहुत जानकार जैसे ज्यादा बातें बनाते तो भैया 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कई साल हो गए? बोले 40। तो जाना तुम कौन हो भाई? हो कि 100-200 हाथ का है तो खोजने में समय लगेगा। 3.5 हाथ के शरीर में आप हैं, आप अपने को नहीं जानकारी कर पाए तो आप कितने बड़े जानकार हैं? औरों की जानकारी क्या लोगे? आप अपनी जानकारी नहीं कर पाए, 3.5 हाथ के शरीर में हो, कैसे भूल भुलावे में हो? बोले हम तो रोज अपने को देखते, शीशा में देखते हैं, और यहाँ गोरे चिकले घाल और सब। ये तो प्रकृति की रचना का, पंचभूत का एक नमूना है। ये नमूना है, नमूना हमारा थोड़ी स्वरूप है। बस ये पहली सूरज गई तो जरा मरण मोक्षा है, क्योंकि जरावस्था इसी में होती है और मरण अवस्था भी इसी की होती है। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा तब तक जरा मरण मोक्षाय नहीं हो पाएगा। संबंध विच्छेद करना ही है इस शरीर से। सारी चेष्टा इसी शरीर के सजाने की है और शरीर को मैं मानने की पुष्टता की है। और हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं अध्यात्म मार्ग के पथिक। जब कोई उपासक शरीर के साथ तदात्म मैं आज तक नहीं भूल पाए, देखो ना, जब आप तिलक लगाते हैं शरीर के माथे पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, वो समय आता है क्या? नहीं, एक एक बाल संभाल करके, क्योंकि मैं हूं, मैं, बस यही अंतराय है। अब ये गूढ़ बात कैसे समझ में आएगी? यहां तो बात समझने के लिए बस इतनी कि वो उपाय बताओ जिससे चेक पर चेक पास होती है। वो उपाय बताओ जिससे खूब भोग भोगने के लिए बल बढ़े और खूब भोग मिले। बस जीने की। जीते किसके लिए हो, इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर नहीं किसके लिए जी रहे हैं? भोगों के लिए जी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, जीने के लिए। बस इतना ही क्रम है मूढ़ता का। शरीर के वृद्धावस्था होने पर जब शरीराभिमानी मैं मानता रहा है, अब वो अपने को मान लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, पर वासना बहुत प्रबल हो जाती वृद्धावस्था में। पहले हमको ये भ्रम था कि ये जितने विकार हैं जवानी के हैं, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। फिर बाद में अन्य वृद्धजनों से बात करके और शास्त्रों से पता चला कि यदि 40-45 की अवस्था, पूज्य पंडित से गया प्रसाद जी की वाणी, 40-45 वर्ष की अवस्था तक आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आगे और भयंकर रूप धारण कर लेंगे। और वृद्धावस्था में तो ये ज्वलंत, लोग कहते हैं जवानी में विकार ज्वलंत होते, नहीं, वृद्धावस्था में होते, क्योंकि अब उसकी दुर्गति करवानी है ना। अंदर विकार भरे होते हैं और शरीर भोग लायक नहीं होता, बस मिटिया मिट, वो मलिन विचार उसके आगे बढ़ने नहीं देते।
ये देखो कैसे जरा मरण मोक्षाय हो पाओगे। अभी से सुधार करो, आज से सुधार करो। एक आए थे हितधाम में, वो आप लोग जानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि हम विरक्त वेश लेना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी सब कार्य निवृत्त हैं और हाँ ठीक है, अच्छा है, चौथापन है, विरक्त भाव होकर वृंदावन बास, वो फ्लैट भी खरीद लिया। हमका ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा है, जब जागे तभी मंगल, आप जो आयु बची वृंदावन वास करते हुए भजन करो। पर हमारे यहाँ पर सिद्धांत है कि रज के पात्र में पाया जाता है और कोशिश करे कि जमीन में ही आसन लगाकर शयन करे। बहुत संसार के तो सब भोग आप भोग ही लिए, और दोनों अलग अलग आसन पर लेटना। वो रुक गए, उनका अलग अलग आसनों पर। हम कहा हाँ, ये विरक्त होने पर तो फिर यही होगा ना, मतलब अलग अलग आसनों पर। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनको फिर नींद नहीं आएगी तो हम विरक्ति नहीं ले पाएंगे। नहीं ली। और वो वृंदावन से, ये आप क्या समझते हो, बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे, नहीं, बहुत विचित्र राग है, माया का ऐसा राग नहीं है। जो ये मैं मानता है कि शरीर मैं हूं, शरीर पे मेरापन टिका हुआ है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम वो नहीं कर पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये नहीं देख पाएगा वो शरीर के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूप दोषों को देखना विवेकवानों का कार्य है। ये शरीर में बिल्कुल ममता नहीं रह जाती जब आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करोगे। भगवत प्राप्ति का क्या, हमें लगता है अगर विशेष कोई कामना अपना जोर दे दे तो शरीर का प्यार खत्म हो जाता है। कोई कामना विशेष जोर दे दे, अपने स्वरूप में आ जाए कामना, तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, मरना मंजूर है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति की कामना और शरीर का राग बना रहे, कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी भगवत प्राप्ति की जलन नहीं हुई हृदय में, भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हुई। ये मैं मेरापन से मुक्त हो गए तो जरा मरण से मुक्त हो गए, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध बड़ा कठिन है त्यागना। तो इसे क्या करें, कैसे संबंध का त्यागे? हम नया संबंध बनाओ। क्या नया संबंध? अभी तक जितने संबंध बनाए उन सब संबंधों ने तुम्हें बांधा है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ये आसक्ति ही जगत के बंधन का कारण हुई, और हे मां, अगर यही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। हमें संबंधों ने ही बांधा है, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। अब हम एक संबंध और प्रकट करते हैं, अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव का। मन वचन कर्म से हम आचार्य और गुरुदेव की शरण में होते हैं। अब ये जीवन यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा, खत्म खेल। देह भाव कब नष्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा। जिन वैराग्य की सीढ़ियों को लांघना विवेक के द्वारा बहुत कठिन पड़ता, बड़ा लंबा समय जाता, छोटी छोटी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं है, उन वैराग्य की सीढ़ियों को आगे लांघते हुए निकल गए गुरु कृपा पात्र जन। हम अगर ये संबंध मान ले, प्रथम से वह गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। आप इस चाल को समझना, ये मन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक गुरु का संबंध केवल एक व्यवहार मात्र कर लेते हैं। गुरु मानने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते। अपने मन वचन कर्म से ठान लो कि अब मेरा जीवन बिक गया, कोई अस्तित्व नहीं। गुरु ने नाम देकर मंत्र देकर खरीद लिया है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने गुरु महिमा का गान किया है। बिना गुरु कृपा के इस मैं और मेरापन से हटना बड़ा कठिन होता है। घूम घूम करके छाया रहता है। देख लो, यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो, देख लो जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो, देख लो। और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा, उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने
यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे और हम यंत्रवत चले, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है? बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मानो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहां गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो लोग तो सब और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता, बस तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है। अब जैसा आप हो, तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है, हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा, जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो सकता है तुम्हें, चतुराई आ सकती है तुम्हें, लेकिन अहम की वृत्ति का नाश समर्पण से ही होता है। वो जब समर्पित हो गए, अब जैसे कह रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो करवा रहे हैं, जैसे चला रहे हैं। अहम खत्म, दैन्यता तो मैं मेरापन गया, यही है बंधन का कारण। मैं और मेरा, अपना अस्तित्व, अपना अलग भाव। देह की सीमा में जब तक हम बंधे हैं तब तक महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा का सर्वात्म भाव होता, सर्वात्म भाव। सब रूपों में मेरे आराध्य देव, या सब रूपों में मैं। ब्रह्मज्ञानी सब रूपों में मैं, भक्त सब रूपों में आराध्य देव। मामाश्रित यतन्तिते, जिसने मेरा आश्रय ले लिया, मेरे आश्रित होकर जब मैं साधन कराता हूं तो अभिमान नहीं होता। और जब उपासक स्वयं में कर्ता भाव लेकर यत्न करता है तो अभिमान छुपा पुष्ट होता रहता है। मैंने ऐसा कर लिया जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मैं ऐसा कर लूंगा जिससे मुझे ऐसा अनुभव होगा, ये सब अहम की धरा में होता है। और जब मेरा आश्रय ले लिया जाता है तो उसको ये अनुभव होता है कि प्रभु ने ऐसा कराया तो ये अनुभव हुआ, प्रभु ऐसा करा लेंगे तो वो भी अनुभव हो जाएगा। उसके जीवन में सावधानी ये रहे कि आलस्य और प्रमाद ना आने लगे कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा तो भजन करने की जरूरत क्या है, गुरु कृपा से सब हो जाएगा, अब भजन करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक, तो फिर प्रमाद करके अन्य जो असाधन है वो भी करने की तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। पक्का समझो, बस इसी से हो जाएगा। पर होता क्या है, हम ये तो कह देते हैं कि भगवत कृपा से सब हो जाएगा, ये छोड़ दिया यहां और करने लगते हैं असाधन। फिर भगवत कृपा कैसे आप पर जागृत होगी? सच्ची कह रहे हैं, ये स्थिति छोटी मोटी नहीं कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे। झांक के देख लीजिए, ये बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है। कुछ नहीं, न शुभ न अशुभ, न सत न असत, ये साधारण है। कह देते कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, पर आप अब अपने शरीर और मन को प्रकृति में लगाएं, भोगों में लगाएं, और फिर कृपा का आश्रय, गलत बात। इसीलिए कृपा पात्र वही है जो मन बुद्धि चित्त अहम पूरी चेष्टाएं जिनका आश्रय लिया उनमें लगा दिया जाए, उनके बल से लग जाएंगे। जो नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का आश्रय लेकर के, तो उसका शरीराभिमान नष्ट हो जाता है, उसका कर्ता भाव नष्ट हो जाता है, स्थायी भाव उसके हृदय में आ जाता है भजन का। अभी अस्थाई है,
थोड़ी देर भजन हुआ, थोड़ी देर विषय चिंतन हुआ, थोड़ी देर प्रभु अच्छे लगे, थोड़ी देर संसार अच्छा लगा। भगवद आश्रय लेकर हमारे हृदय में जो अब साधन की वृत्ति आ रही मेरे प्रभु दे रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसा मानकर पूरा प्रयत्न भजन में लगा दे तो देहाभिमान गलित हो जाता है, देह भाव रहित हो जाता है, स्थायी भजन की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अगर अहम है तो साधना करने पर उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहम ही मूल है। शरीर और संसार में थोड़ा भी महत्व है तो अहम है, उतनी ही भगवत प्राप्ति में देरी है जितना अहम है। यह सूक्ष्म विषय है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विचार करो, ये यंत्रवत वैसे ही माया से चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि मम माया, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, त्रिगुण माया के द्वारा हो रहा है। अब तुम ये स्वीकार कर लो कि प्रभु का मैं हूं, तो माया से त्रिगुणातीत भाव की तरफ आप बढ़ जाओगे। जो प्रभु का आश्रय लेकर के प्रभु के बल से यत्न करता है, उसका अहम गलित हो जाता है और प्रभु की कृपा से उसका साधन तीव्र होकर के उस जरा मरण मोक्षा स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जब तक आप शरीर को मैं या मेरा माने हैं तो आप कहे भले दें कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, पर आप इच्छा के ही आधार पर हैं। और जब आप स्वरूप स्थित होंगे तो भले आप मांग करें, लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं होगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को देखा गया। श्री परमहंस रामकृष्ण देव जी सत्संग के बीच में बोले, थोड़ा सा पकौड़ा लाओ फिर सत्संग करेंगे, हुक्का लाओ। विवेकानंद जी कभी कभी प्रार्थना करते, भगवान सत्संग के बीच में तुम क्या जानो। इच्छा रहित महापुरुषों की इच्छा सहित चेष्टा देखने पर भी वो इच्छा रहित है। देह भाव से युक्त इच्छा रहित कहने पर भी वो इच्छा सहित ही है। वो जानता नहीं है, उसकी अभी सूक्ष्म विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई जिससे वो जान पाए। स्वरूप में कभी कोई इच्छा ना थी, ना है, ना रहेगी, और देह भाव में कभी इच्छा रहित हुआ ही नहीं जा सकता। बनी ही रहेगी इच्छाएं। इच्छाओं का मोड़ कर दिया जाए, इच्छा की धारा को बदल दिया जाए। प्रभु की प्राप्ति की इच्छा, ये महापुण्य हो गया, ये बड़ी लाभ की बात हो गई। पर ये बिरले के ही हृदय में जागृत होती है, नहीं तो सर्वभूतानि सम्मोहम, ये सब मोहित केवल इच्छाओं से ही हो रहे हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कार्य बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो, पूरा जीवन। कोई बिरला जो सत्संगी है, महानुभाव का सेवन करता है। यो महानुभाव सेवते कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन तरता है इस माया से, कौन तरता है। यो संगः त्यजति, जो विषयी पुरुषों का संग त्याग देता है। यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग स्वीकार करता है। महापुरुषों का संगी ही वो बिरला होता है जिसके हृदय में ये इच्छा जागृत हो जाती है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी स्वहम नु राधे हृतिर्भवेयम। हे लाडली, वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांगते हुए मुझ भिक्षुक को कभी आप कृपा करके अपने श्री चरणों की दास्ता रूपी भिक्षा दे दो। यही आशा लगाए आपकी कृपा से हम वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हैं। ये इच्छा, ऐसी इच्छा जिसमें सब इच्छाएं भस्म हो जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा। दर्श बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। दर्श बिन दुख न लागे नैन, हृदय में पीड़ा पैदा हो जाए, अन्य कोई विचार ही न रह जाए। ये मुमुक्षुता, ये भगवत प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि जीना भार लगने लगे। ऐसे ब्रह्मबोध नहीं होता, ऐसे भगवत प्रेम नहीं होता। बैलेंस बना के चलने से मन भी राजी रहे, इंद्रियां भी राजी रहे, भगवत प्राप्ति भी हो जाए।
इनकी भारी ताप को सहने की सामर्थ्य उपासक में होनी चाहिए। जब इनके आप प्रतिकूल चलेंगे और अध्यात्म के अनुकूल चलेंगे तो जलाना चाहेंगे ये इंद्रियां। इंद्रियों को भी भगवान ने प्रमथन स्वभाव वाली कहा है और मन को भी प्रमथन स्वभाव वाला कहा है। ये दोनों साधक को जलाते हैं, मथते हैं, विषय की तरफ आकर्षित करते हैं। उसी आकर्षण को सह जाता है, वही बिरला कहा जाता है। टूट गया सो विषयी, सह गया सो महात्मा, सहत सहत बाढ़े भगति। श्री भगवान कह रहे हैं जिन पुण्य कर्मा, कल चर्चा हुई थी कि जितने पुण्य हैं इस त्रिभुवन में वो सब आधे हैं। पूर्ण पुण्य यही माना जाता है कि मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना है। ये बात हृदय में, वाणी में ही नहीं, केवल वाणी में कहने से नहीं बात बनेगी। ये हृदय की बात हो जाए कि अब तो प्रभु के बिना हमारा जीवन निस्सार है, अब कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके हृदय में जब प्रभु के मिलन की बात आ जाएगी तो आपको विषय भोग बमन की तरह दिखने लगे, घृणा होगी बात सुनने पे। अलम विषय वार्तया नरक कोटि भी वत्सया। विषय क्रिया की तो बात जाने दो, विषय की बात सुनते ही आपके अंदर घृणास्पद भाव आ जाए। कैसी बात? अलम विषय वा, बंद करो विषय वार्ता, जो करोड़ नरकों से भी घृणास्पद है। नहीं, विषय भोग, निद्रा, चैन से उसे नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती, क्योंकि नींद तमोगुण जनित विश्राम स्थिति होती है और उपासक तो त्रिगुणातीत लक्ष्य में स्थित हो चुका है, उसे नींद कैसे आएगी? रात का एकांत समय अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाता हुआ व्यतीत करता है उपासक। पर वो बड़ा महामहिम भाव है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ मिटाना होगा, बहुत कुछ हमें जलाना होगा। ये घर फूंक तमाशा देखना होता है, कुछ भी अपना ना रह जाए, कोई भी अपना बल ना रह जाए, न तपस्या का न भजन का। काहू के बल भजन को काहू के आचार, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये अश्रु उसी के निकलते हैं जिसके हृदय में केवल बल महारानी जी का होता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। एक एक वृत्ति से भजन होता है, एक एक वृत्ति से। भरोसा लाडली जी के गोरे चरणारविंद का। अब कोई और चिंतन नहीं रहा, तो जिसके चिंतन में जीवन समर्पित किया, अब उसके अनुभव के बिना साफ सुनने लगता। कैसे नींद आ जाएगी? हंसी, ये हंसी मजाक कैसे उसको अच्छी लगेगी? उसका हृदय तो अपने प्रीतम के मिलन के लिए व्याकुल हो गया। हंसी मजाक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो भगवत प्रेम की बात है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज जब स्वरूप बोध के लिए व्याकुल हुए, मुमुक्षुता बढ़ी, लगने लगा जीवन निस्सार है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे मुझे शरीर रहित स्वरूप का अनुभव हो। अभी तो जब चिंतन होता है तो यही पंचभूतों से रचित शरीर मैं हूं, मेरा है, ऐसा ही भान होता है। स्वरूप का तो अनुभव ही नहीं हो रहा। इतनी व्याकुलता बढ़ी, प्राण त्यागने की स्थिति आ गई। विचार किया शरीर को रख के क्या करेंगे जब बोध नहीं हो रहा। गंगा जी में इस शरीर का विसर्जन कर देते हैं। तैयार हो गए, लौकी का कमंडल था उसे भी फेंक दिया, अचला भी फेंक दिया, कगार से कूदने को उद्यत हुए। उसी समय फिर विवेक ने रोका, क्या इससे आत्मबोध हो जाएगा? फिर निराश हो गए। ऐसी मृत्यु दशा आती है प्रेमी उपासक में। जो सात्विक भाव प्रेम विकार है उनमें आखिरी मृत्यु, मरता नहीं है पर व्याकुलता उसकी मृत्यु जैसी होती है। तब भगवत साक्षात्कार होता है।